नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। नींद में सपने परेशान करते हैं, सपने आपका भविष्य दिखाते हैं। तो चलिए आज हम और आप ये समझते हैं कि सपनों का संकेत क्या होता है, क्या कहते हैं ये सपने, कब और कैसे सपने आपके आने वाले भविष्य की तरफ इशारा करते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। कई बार वही सपने आपके डर का कारण बन जाते हैं। ये तमाम सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले शास्त्री जी से जानेंगे सपनों के बारे में, जो अक्सर हम और आप देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि शास्त्रों में इन सपनों को लेकर क्या कथा है। धीरे धीरे ढलता सूरज और आसमान के दूसरे छोर पर झिलमिलाते तारे। ये समय होता है दिन भर के थके हारे शरीर और मन को तरोताजा करने का। ये समय होता है सपनों की दुनिया में खो जाने का। गहरी नींद में जब शरीर को आराम मिल रहा होता है, तब मन भ्रमण कर रहा होता है एक ऐसी दुनिया में जो कई बार बहुत खूबसूरत होती है तो कई बार बहुत डरावनी। कभी सीधी सपाट दिखती है तो कभी बेहद रहस्यमयी। क्या सपनों का अर्थ वाकई निकाला जाना चाहिए? क्या सपने भविष्य में घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देते हैं? क्या सपने किसी अनिष्ट की आहट लेकर आते हैं? न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में हर सुबह किसी सपने को देखने के बाद आते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि हर सपने का एक अर्थ होता है। अगर सपने अच्छे हों तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे सपने अक्सर आपको नींद में भी विचलित कर जाते हैं। तब सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर इनसे मुक्ति कैसे मिले। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मिल सकती है आपको बुरे सपनों से मुक्ति। लेकिन पहले आपको कुछ उन सपनों के बारे में बता दें जिनके बारे में कहा जाता है कि उसे देखकर रावण और भीष्म तक सिहर उठे थे। कहते हैं कि रावण को अपनी मृत्यु के बारे में पहले सपने में आभास हो चुका था। उसने सपने में देखा कि वो सिर मुड़वाकर दक्षिण की ओर जा रहा है। ऐसे ही भीष्म ने सपना देखा कि पूरा कुरुवंश गंगा की धार में बहा जा रहा है और महाभारत में कुरुवंश का नामो निशान मिट गया। ज्योतिषियों का कहना है कि हर सपने का एक अर्थ होता है, संकेत होता है। जरूरत है तो उसे समझने की, और अगर किसी को लगातार बुरे सपने आ रहे हों तो सही समय पर उपाय करने से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से शास्त्रों में भी सपनों का वर्णन है, क्या कहते हैं हमारे और आपके सपने। विस्तार से जानते हैं। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, अगर सपने में पुराने मित्र या फिर पुराने प्रेमी को देखें तो इसका क्या संकेत होता है? जी देखिए, स्वप्न की जहां बात करते हैं, योग वशिष्ठ महारामायण में स्वप्नों का बड़ा विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें भगवान श्री राम को वशिष्ठ आचार्य वशिष्ठ ने स्वप्नों की कथा सुनाई है। अब जो आपने प्रश्न किया है, इसका अर्थ है कि आपका कोई रुका हुआ कार्य पुनः चालू होगा अथवा डूबी हुई जो आपकी रकम है वो आपको वापस प्राप्त होगी। अब ऐसी स्थिति में स्वप्न का फल आपको प्राप्त हो, उसको क्या करना है कि ऐसा कोई कार्य ना करें कि पुनः बिछुड़ने का जो पुराने मित्र है वो कारण बने। और एक मंत्र मैं आपको देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला में करना विशेष लाभकारी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राधा कृष्ण के चित्र का लॉकेट बना करके गले में धारण करें, और संभव हो सके तो तुलसी की माला भी गले में धारण करना चाहिए। लहसुन प्याज का खाने से परहेज करें। इतना करने से जो आपने स्वप्न देखा है इसका फल आपके जीवन में आना आरंभ हो जाएगा। और अगर बात करें अपनी माता की, अपनी जननी की, उनको अगर सपनों में देखते हैं तब क्या इसका संकेत होता है? जी देखिए, स्वप्न में माता को देखने के कई प्रकार के फल शास्त्रों में मिलते हैं। यदि माँ
मृतक है और उनका शरीर नहीं रहा तो शीघ्र ही आप कुछ भला होने वाला है। और लेकिन यदि स्वप्न में माँ परेशान दिखाई पड़े तो किसी संभावित परेशानी या व्यापार में घाटे का संकेत प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि माँ रोती हुई दिखाई पड़े तो घर में कोई शीघ्र बीमार पड़ने वाला है। और यदि माँ भजन गाती हुई दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि घर में परिवार में धन के लाभ के संकेत हैं। अब इसका फल कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो उपाय है ये समझें। माता दुर्गा की पूजा करें। ओम नमो भक्त वत्सले पाप कष्ट मोचनी स्वाहा, ये मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र का जाप कम से कम 2 माला करना चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और स्वप्न की जागृत अवस्था आ जाती है। जाप में लाल चंदन की माला का प्रयोग करें और विशेष रूप से अगर आप इसमें दूध में सूजी और शहद मिला करके खीर बना करके और कन्याओं को खिलाते हैं तो इससे निश्चित रूप से स्वप्न का फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्राह्मणों को शुद्ध घी से बने हुए पकवान का भोजन कराएं। अमावस्या की रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जला दें। इतना करने से माता से संबंधित जो स्वप्न है उसका फल जीवन में धन लाभ के रूप में प्राप्त होने लगता है। बात करते हैं अगर आप सपने में हाथी देखते हैं तब क्या हो? जी देखिए, हाथी देखना स्वप्न में ये निश्चित रूप से एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होता है, किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि का संकेत है। साथ ही इसका उपाय है कि शिव मंदिर में बैठ करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और पाठ लगातार 11 दिन तक नियम पूर्वक करें। स्वप्न देखने के बाद सोए नहीं, सोने से स्वप्न का फल समाप्त हो जाता है। स्नान के बाद शहद में चंदन मिला करके स्वयं को तिलक करें, सत्य का आचरण करें और किसी के विरोध में कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही ना दें। इतना करने से स्वप्न का फल प्राप्त होता है। अगर हंसता हुआ बच्चा देखते हैं सपने में तब इसका क्या मतलब है? देखिए, हंसता हुआ बच्चा दिखे अथवा किलकारी मारता हुआ बच्चा दिखे, दोनों का फल एक ही है। उसमें क्या है कि कोई त्योहार अगर आसपास नहीं है और यह आपको स्वप्न दिखाई पड़ा है तो इसका मतलब है कि शीघ्र ही आपके जीवन में कोई शुभ घटना घटित होने वाली है। लेकिन इसका उपाय है कि शीघ्र ही स्वप्न का फल किसी विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी या गुरु से जाकर के कहना चाहिए। शुभ स्वप्न आए तो जाकर कह दे, लेकिन अशुभ स्वप्न आए तो कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का 21 दिन तक लगातार पाठ करें। बट वृक्ष या आम के पत्ते की वंदन बार बना करके घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। और एक और इसके साथ उपाय जोड़ना है कि लाल कमल के पुष्पों से 21 दिन तक भगवान गौरी शंकर का पूजन करना चाहिए। इतना करने से पूजा श्रद्धा पूर्वक करें और इतना करने से स्वप्न का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, यह भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है। इसका 1 माला जाप करें, शीघ्र स्वप्न फल की सिद्धि होगी और अशुभता की समाप्ति होगी, शुभ फल की प्राप्ति होगी। कई बार आंधी तूफान दिखाई देते हैं सपने में और दिखता है कि इस आंधी तूफान में हम फंस गए हैं। इस सपने का क्या मतलब है? आंधी तूफान जब भी स्वप्न में आते हैं तो यात्रा में जाने का विचार निश्चित रूप से टाल देना चाहिए और यह किसी बड़े कष्ट का संकेत करते हैं और किसी से वाद विवाद होगा या मानसिक रोग की परेशानी होगी। अनेकों प्रकार की आप ये समझें कि इसका मतलब है परेशानियां आने वाली हैं। इसका उपाय यह है कि स्वप्न की चर्चा किसी व्यक्ति से ना करें। जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी अशुभ स्वप्न दिखाई पड़े किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए और शुभ स्वप्न दिखाई पड़े तो तुरंत दूसरों से चर्चा करने से फल की सिद्धि होती है। इसके लिए मंत्र है ओम नमः काल रात्रि त्रिशूल धारणी मम स्वप्न कष्टान दोषान नाशय नाशय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण 11 बार प्रतिदिन करना चाहिए। यात्रा के दौरान पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए और यात्रा से पूर्व माता दुर्गा को पंचमेवा का प्रसाद लगाना चाहिए। सरसों के साथ और उड़द के 7 दाने का अपने ऊपर से उतारा करवा करके किसी सुहागिन स्त्री के द्वारा घर से बाहर फेंकवा दें और उसके बाद अपनी यात्रा करें। इससे परिणाम ये होगा कि स्वप्न दोष समाप्त हो जाएगा। और अगर हम देखें कि अविवाहित कोई कन्या मंदिर में ढोलक बजा रही है या फिर किसी उत्सव में सम्मिलित हो रही है तब इसका क्या मतलब है? यह जो आपने प्रश्न पूछा है नेहावे ने, बड़ा ही शुभ स्वप्न होता है। शीघ्र विवाह संबंध जुड़ने का बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसके लिए अगर ऐसा स्वप्न कोई कन्या देखती है तो उसके लिए कि स्वप्न की बात माँ से जाकर के बता दे और अगर माँ नजदीक ना हो या ना हो तो जाकर के गौ के कान में अपने स्वप्न का निवेदन करे। श्रद्धा पूर्वक माता गौरी का पूजन आरंभ कर दे
और इसके साथ ही भगवती गौरी के मंदिर को सुंदर तरीके से सजाना चाहिए। गौरी मंदिर या गौशाला के पास में जाकर के घी का दीपक जलाए और हो सके तो सोम प्रदोष का व्रत भी करे। देखिए, ये सभी जो स्वप्न हैं, ये स्वप्न शास्त्रों का, भारतीय स्वप्न शास्त्र में इनका वर्णन है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम जी को स्वयं आचार्य वशिष्ठ ने अयोध्या की सभा में बैठ करके इन समस्त स्वप्न फलों का वर्णन किया है। और अगर हम ये देखें कि हम बाल कटवा रहे हैं अपने, या फिर अपने बालों को ठीक कर रहे हैं, केश संवार रहे हैं, तब क्या मतलब है इसका? निश्चित रूप से बाल कटवाते हुए देखना यह बहुत अच्छा स्वप्न नहीं होता है। किसी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार से बड़े धोखा मिलने का संकेत होता है। इसके लिए है कि अगर आप चाहें, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको धोखा ना मिले, तो उसके लिए उपाय है कि ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। और इसका ये नियम है कि ये नियम कम से कम 43 दिन तक नियम पूर्वक करना चाहिए। आचार विचार व्यवहार, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। और इसके साथ ही ये समस्त क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अपने उम्र के बराबर नारियल और उड़द के दाने बांध करके, एक नारियल और एक उड़द का दाना, इस प्रकार अलग अलग उतनी पोटरी बनाएं जितनी आपकी उम्र है। और इसके बाद उतनी ही बार अपने सिर के ऊपर से उतारा करें जितनी आपकी उम्र है। और ये सारी क्रिया करने के बाद उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यह नियम आपको 11 दिन तक जो है नियम पूर्वक करें। और शिव जी का अभिषेक मीठे जल से करना चाहिए। जौ के आटे की रोटी बना करके कुत्ता और बंदरों को खिलाने से अशुभ स्वप्न की समाप्ति हो जाती है और शुभ स्वप्न की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। हर सपना आपका कुछ कहता है, यानी कि हर सपने के अपने अलग ही मायने हैं। कुछ और सपनों की बात करेंगे, कुछ और संकेतों की बात करेंगे, कैसे वो आपके और हमारे जीवन में मायने रखते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सपनों की, जिन्हें आमतौर पर हम सभी देखते हैं, लेकिन सपनों के मायने नहीं मालूम होते। लेकिन आज हम अपनी इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं किस तरह से हमारा और आपका हर सपना कुछ कहता है। अगर हम ये देखें अपने सपनों में कि कांटा चुभ रहा है हमारे पैर में या फिर किसी भी और शरीर के अंग में, इसका क्या संकेत है? जी देखिए, जहां पर कांटा चुभने की बात है वहां पुरुष और स्त्री के स्वप्न का अंतर होता है। अगर स्त्री को कांटा चुभता हुआ दिखाई पड़े तो यह निश्चित रूप से गर्भ का संकेत देता है। इसका उपाय यह है कि संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक 9 महीने तक करना चाहिए। और संभव हो सके तो साथ में हरिवंश पुराण की कथा भी पढ़े। हरिवंश कथामृत ऐसा लिखा है कि गौ व तुलसी की पूजा करने का नियम बनाए। यह पूजा सायंकाल में करे और दीपदान भी करे। भगवान विष्णु को 31 मालपुआ का भोग लगा करके मंदिर में दान करे। और वो जो मालपुआ हैं उनको पीले वस्त्रों में बांध करके लपेट करके दान करने से शीघ्र फल की सिद्धि होती है। अगर जातक ये देखे कि वो श्रृंगार कर रहा है, अपना बनाव श्रृंगार कर रहा है, शीशे के सामने खड़ा हुआ है, इसका क्या मायने? जी देखिए, निश्चित रूप से परिवार में दुख के आगमन की सूचना है। और इसका उपाय है कि सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करे। और यह 15 दिन तक निश्चित रूप से करना चाहिए और नियम पूर्वक करना चाहिए। बिना शुभ मुहूर्त के कोई कार्य आरंभ ना करे। एक कागज पर अपना स्वप्न लिखे, मिट्टी के बर्तन में वह कागज, चावल और एक रोटी डाल दे, बर्तन को केला के पत्ते से ढक दे, 7 बार मौली से लपेट करके बांध दे। सूर्य अस्त के बाद घर से बाहर ले जाकर के उस मिट्टी के बर्तन को रखाए और प्रार्थना करे कि मेरे दुख यहीं समाप्त हो जाए, सुखों का मेरे साथ आगमन हो जाए। अगर सपने में हम पिता का श्राद्ध देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि दर्पण या वस्त्र या किसी भी और चीज की हमें चाहत है और स्थान मार्ग या मेले वस्त्र धारण हमने कर रखे हैं, तब इसका क्या मायने? निश्चित रूप से ये पितरों से संबंधित स्वप्न होता है। अगर पितृ किसी प्रकार से ऐसे मेले वस्त्र आदि में दिखते हैं तो जातक का बहुत बड़ा अनिष्ट होने की संभावना रहती है। इसका उपाय है कि घी में लाल चंदन की लकड़ी डाल करके 1000 गायत्री मंत्र से उसका हवन कर दे। इतना करने से पितरों की संतुष्टि हो जाती है। अगर बात करें अब अगले सपने की, अगर हमें सपने में डरावनी चीजें, भूत प्रेत पिशाच ये सब दिखते हैं, तब इसका क्या मतलब? निश्चित रूप से जब स्वप्न में डाकनी, भूतनी, पिशाचनी, वेताली ये सभी दर्शन देते हैं तो परिवार में संतान के लिए हानिकारक समय का संकेत होता है। इसके लिए ये चाहिए उपाय है कि जो स्वप्न में दिखे उसकी कुशा की मूर्ति बनाए,
अथवा कौवा की कुशा की मूर्ति बनाएं और विधि पूर्वक उसकी अंत्येष्टि कर्म कर दें और जिस दिन स्वप्न दिखे उस दिन से अमावस तक कौवा को खीर और पूड़ी खिलाए। नगर से बाहर पीपल के 8 वृक्ष लगाए और मिट्टी के घड़े में पानी और दूध भर करके पीपल के पौधे पर डाली पर बांधे और उससे निश्चित रूप से सभी जो स्वप्न दोष हैं इनका निवारण हो जाता है और दोबारा कभी बुरे स्वप्न नहीं आते। तो आज हमने जाना कि किस तरह से आपके और हमारे सपने का मतलब होता है। जो सपने हम देखते हैं वो हमारे जीवन का संकेत होते हैं। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी शास्त्री जी आपको देते हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।